Hello students, today we start class 12th में chapter 4 determinants exercise 4.5 question number 5. Find the inverse of each of the matrices if it exists given in exercise 5 to 11. आपको बोला गया है आपको इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिसेस का 5 to 11 क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, चलिए 5 जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैट्रिसेस दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट कर रहे हैं। मैट्रिसेस है आपके पास 2 -2 4 और 3। ठीक है, चलिए सॉल्व कर रहे हैं आप इसको। इनवर्स जो निकालने का फॉर्मूला है वो ए इनवर्स ऐसे डिनोट करते हैं आप 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ठीक है, ये इनवर्स निकालने का आपके पास फॉर्मूला है। ओके बेटा, चलिए सबसे पहले आप लेट करेंगे ये जो गिवन मैट्रिसेस है वो हमारे पास क्या है ए। तो लेट ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिसेस। ठीक है, अब आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। आपने इसकी इंट्रोडक्शन की हुई है। डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का कैसे करते हैं, 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 -4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 14। जो 14 है नॉट इक्वल टू 0 है तो इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है बेटा। हमें ये बोला गया है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तो ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये 0 के इक्वल नहीं आया है डिटर्मिनेंट, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो आप इसके लिए हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपने 2 क्रॉस 2 का डायरेक्ट सीखा था। हमारे जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों के साइन चेंज। 2 है और ये -4, ये आ जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर है। अब आप निकालेंगे देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू 1/14, ये डिटर्मिनेंट आ गया, और 3 2 -4 2, ये आपके पास एडजॉइंट a का मल्टीपल आ गया इसके साथ। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया a इनवर्स। ओके, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैट्रिसेस है वो दी गई है हमें -1 और 5, -1 और 5, और हमारे पास दिया गया है -3 और 2, -3 और 2। ठीक है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये रहा। लेट करेंगे मैट्रिसेस को ए। ठीक है, चलिए ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे आप, तो -2 -15, अब ये प्लस का 15 हो गया, 2 गया तो आपके पास 13। तो ए इनवर्स जो है पहले ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स डज एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ए एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला मैंने बताया 2 क्रॉस 2 में ये एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड क्रॉस एक्सचेंज हो जाते हैं और इनके साइन चेंज, -5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आया 30 और एडजॉइंट आया आपके पास 2 -5 3 -1। तो दिस वन इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए आप इसको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आप 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जो मैट्रिसेस है वो दी गई है आपको। वो है आपके पास 1 2 3 एंड 0 2 4 0 0 5 0 0 5। ठीक है, ये आपको मैट्रिसेस दी गई है, आप इसको लेट करेंगे 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक है,
चलिए अब आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास है वो ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। अब यहाँ पे आपके पास पहले आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। साइन आपको पता है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट का साइन जो आएगा वो प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है 1 1, तो 1 1 क्या होता है -1 की पावर 2। अब आपने ये इंट्रोडक्शन देख लिया, वहां पे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आप 1 और मल्टीप्लाई में क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाता है, 2 5 10 और 2 4 0 0, तो -2 अंदर आपके पास क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट 5 0 0 4 0 0, ये पूरा 0 हो गया आपके पास। 3 अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट 0 से 0 और 2 से 0, ये भी 0 हो गया। तो मतलब आपके पास 10 आ गया। ए डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट होगा। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए के लिए अब तो मैट्रिक्स 3 × 3 है, तो आपको कोफैक्टर जो है वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। कोफैक्टर फाइंड करके फिर आप उनका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब रोज जो है आपके पास वो कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब ए 1 1 आप सॉल्व कर रहे हैं, -1 की पावर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ऐड हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास माइनर जो आता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और माइनर कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, तो हमारे पास 2 5 10 4 0 0, तो ये 10 आ जाएगा और 10 आ गया आपके पास। ठीक है, ए 1 2 वो आ जाएगा, 1 और 2 ऑड पावर बनेगी 1 की 3, तो इसलिए वो -1 ही रहेगा आपके पास। चलिए अब हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट, ये भी 0 मल्टीप्लाई, ये भी 0, तो होल टर्म आपकी 0 होगी, तो ये भी 0 आ गया। ए 1 3 आपके पास, अब ये क्या है 1 और 3 इवन बार बनेगी, तो 1 आ जाएगा आपके पास। और मल्टीप्लाई में माइनर आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट अगेन 0 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ए 2 1। ए 2 1 के लिए आप देख रहे हैं 2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर ऑड होगी, तो -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10 और 3 0 0, ये 10 आ जाएगा, तो मतलब -10 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए ए 2 2 आ जाएगा, -1 की पावर 4 बनेगी, तो 1 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइट 5 1 5 3 0 0, तो ये 5 आ जाएगा आपके पास। ए 2 3 पावर क्या बनेगी -1 की, 2 और 3 करके -5, तो -1 आ जाएगा। और माइनर जो आएगा आपके पास 2 2 और 3 हाइट 0 1 0 0 2 0, तो ये होल आपके पास 0 हो गया। 3 1, तो हमारे पास 3 और 1 4 है, तो 1 आ जाएगा, -1 की पावर इवन होगी, तो 1 आ जाता है। और 3 हमारे पास रो है और फर्स्ट कॉलम 4 2 8 -3 2 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ए 3 2 हमारे पास पावर ऑड हो रही है, -1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 1 4 और 0 है, तो 4 ही लिखेंगे आप, -4 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास A3 आप लेंगे बेटा, A3 1 आ जाएगा हमारे पास -1 का, और ये 2 5 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। क्लियर है बेटा? चलिए अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, जो हमारे पास एडजॉइंट आया है उसके पहले आप राइट करेंगे हमारे पास A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये एडजॉइंट ए।
एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो रोज थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। अब आप इसकी वैल्यू भी डाल लीजिए। ये आया हमारे पास 10 0 0 10 0 0 माइनस 10 5 माइनस 10 5 और 0 2 माइनस 4 और 2। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट हमारे पास जो आया डिटर्मिनेंट वो -10 आया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, नीचे हमारे पास आ रहा है, आप राइट करेंगे ए इनवर्स, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो ए डिटर्मिनेंट है 1/10 और हमारे पास जो मैट्रिसेस आई है वो क्या आई है, एडजॉइंट सॉरी 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर, ओके। नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है बेटा। थैंक यू।